चुनाव प्रचार के तहत आज राजौरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक संयुक्त कार्यक्रम में सचिन पायलट ने जनता को संबोधित किया। वहीं संबोधन के दौरान जो है उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किया और इसके अलावा जो है कई बातें और वादे भी किए। वहीं लोगों से वोट डालने की भी अपील की। उन्होंने मुख्य रूप से इस गठबंधन को जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए महत्वपूर्ण बताया। आगे पायलट ने कहा कि कांग्रेस और एनसी का ये गठबंधन नया नहीं है, पहले भी ये लोकसभा चुनावों के दौरान रहा था। और इस कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। तो वहीं उन्होंने और कहा कि राजौरी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद को सपोर्ट और वोट करने की भी जो है लोगों को अपील की। और क्या कहा उन्होंने, आइए उनके जुबानी सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। आज ऊर्जा है और ताकत है, उसे देखकर मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ जब परिणाम आएंगे तो अलायंस की सरकार बनेगी। आज मैं राजौरी में हूँ, इफ्तिखार जी हमारे उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, पार्टी ने मैंडेट दिया है और सभी लोग, हर मज़हब के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग आज बढ़ चढ़ कर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोशिशें हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की, वो नाकामयाब होंगे। और बीजेपी को अगर इतना शौक था, जब लोकसभा के चुनाव थे तो उन्होंने रैली में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, जबकि बड़ा चुनाव था। 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आज वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? वो सिर्फ वोट का बिखराव करने के लिए, यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के हालात उनके नहीं हैं। और यहाँ पर अलायंस का जो गठबंधन है बड़ा मजबूत है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास हम लोगों के ऊपर है। जिस तरह आपने कहा कि मैनिफेस्टो में आपने कांग्रेस में बिल्कुल, जो पहले स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लोगों का, स्टेटहुड का, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट किया है, हम लोग वापस स्टेट दोबारा बनाएंगे, क्योंकि लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों की इज्जत से, लोगों की एक ख्वाहिश इसमें जुड़ी हुई है, उसको हम पूरा करेंगे। और जो केंद्र सरकार के मंसूबे थे उसको हम नाकामयाब करेंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब तरह तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड है, 10 साल से आप सरकार में दिल्ली में हैं, आपने जम्मू कश्मीर को क्या दिया है सिवाय बेइज्जत करने के, उनको परेशान करने के। और यहाँ पर एलजी के रूल के माध्यम से आपने तमाम उन ताकतों को और मजबूत किया है जो नफ़रत और घृणा की राजनीति करते हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं और ये इलेक्शन है, बदलाव का इलेक्शन होगा। जो कल वोटिंग हुआ है बड़ा प्रेरणादायक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, हाई परसेंटेज वोटिंग हुआ है। मतलब लोग बदलाव चाहते हैं और हर तरफ से लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है वो अलायंस के साथ। आपने बोला कि प्रधानमंत्री का चेहरा खराब, मैंने कहा कि जो घमंड और आक्रमण की राजनीति 10 साल हुई, उस पर विराम लगा है। राहुल जी के नेतृत्व में आज पार्लियामेंट के अंदर हमारा अच्छा बहुमत आया इंडिया अलायंस का। और 10 साल से जो उन्होंने मनमानी करी थी, आज वो करने में कामयाब नहीं रहेंगे, क्योंकि हरियाणा में हम लोग बहुत आगे हैं चुनाव प्रचार में, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, और बाकी महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होंगे, वहाँ भी हम जीतेंगे। ये लोग बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस समझ से परे है कि 4 स्टेट्स के चुनाव आप इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं, तो आप इसको कैसे पॉसिबल कर पाएंगे? पार्लियामेंट में नंबर्स आपके पास नहीं है, आप इसको कैसे पास करा पाएंगे? ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस गुफा छोड़ा गया है, ये जुमला है एक तरह से। और सरकार ने पहले बहुत यू टर्न लिए हैं, इस मुद्दे पर उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। तो चेहरे